हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल CS हक से मैं आप सबका स्वागत है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी न्यू फैमिली, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतने सारे लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोगों के लाइक्स आए, कमेंट आए और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, और वो भी बिना पैसा खिलाए। तो मतलब लोग पसंद तो कर रहे हैं मुझे, मैं हुई पसंदीदा चीज। ओके, ये थोड़ा साइड में रखते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो सॉरी मैं लेट हो गई, क्योंकि मेरे घर वेडिंग चल रही है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 वेडिंग सीजन इज गोइंग ऑन गाइज। और मैं 4 वेडिंग्स अटेंड कर रही हूँ इन अ रो, और एक से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई, आई एम सॉरी। बट मुझे एक चीज की बहुत खुशी है कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसके बावजूद भी जो मेरे पुराने वीडियोस है उस पर आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मतलब हद ही नहीं। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फिर हम पक्का पढ़ेंगे। आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, इफ दे आर लाइकिंग माई वीडियो, प्लीज प्लीज गिव अ लाइक, बिकॉज जो लोग हार्डवर्क कर रहे हैं उनको है ना थोड़ा अप्रिसिएशन चाहिए होता है, पैसा नहीं चाहिए अपने को, अप्रिसिएशन चाहिए। तो एक लाइक ठोक दें। और जिसको मुझ पे बहुत ज्यादा ही प्यार आ रहा है कि नहीं यार, लाइक से ज्यादा डिजर्व करती हूँ मैं, तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस एक हार्ट दे दें, नहीं चाहिए मुझे आपका हार्ट, है मेरे पास मेरा खुद का। तो मुझे चाहिए सजेशंस, या मतलब एप्रिसिएशन की क्या पढ़ाती हो यार, मजा आ गया, मतलब आप तो ट्यूशन खोल दो, ऐसा भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूं। ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। हम पढ़ रहे थे एक्ट्स एंड रूल्स, जो कि हमने पढ़ लिया, अब हम नहीं पढ़ेंगे, डरो मत। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक इंस्पेक्शन। और मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसे पढ़ाने में और वीडियो अपलोड करने में मुझे इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि मुझे पढ़ना होता है दिन को, बट दिस साइट जहां पब्लिक इंस्पेक्शन देखते हैं वो 9 से सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक बंद रहती है। तो आप वो साइट खोल ही नहीं सकते, आप पढ़ ही नहीं सकते। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, शाम के 6 बजे के बाद आप लोग उस साइट पे क्लिक करके देखेंगे कि पीहू ने सही पढ़ाया कि नहीं। उससे पहले कोई नहीं देखेगा, फिर बोलेंगे साइट खुलती नहीं है। वर्किंग आवर्स में नहीं खुलती है, उसके बाद खुलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अभी तो आपने मास्टर डेटा पढ़ाया सबसे फर्स्ट क्लास, वाई यू आर बिहाइंड, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन। मास्टर डेटा पढ़ तो लिया, मुझे भी यही लगा था। जब मैं मास्टर डेटा पढ़ा रही थी तब मुझे भी बढ़ा चढ़ा के बोल तो रही थी कि यार पब्लिक इंस्पेक्शन हो गया। हम गए एज अ इन्वेस्टर, एज अ इंटर्न, हमको किसी सीनियर ने पूछा कि मास्टर मतलब इंफॉर्मेशन निकाल लो किसी कंपनी की, हमने निकाल लिया, मास्टर डेटा निकाल लिया। बट जब मैंने आगे पढ़ा मुझे रियलाइज हुआ कि मास्टर डेटा और पब्लिक इंस्पेक्शन यहाँ है। लाइक पब्लिक इंस्पेक्शन इतना बड़ा कंसेप्ट है, उसके अंदर छोटा सा मास्टर डेटा है, ऐसे फिट किया हुआ है। मास्टर डेटा हमको कंपनी का CIN बताता है, स्टेटस बताता है कि एक्टिव है कि नहीं है, चार्ज बताता है कि ओपन चार्ज लगा हुआ है कि सेटिस्फाइड हो चुका है, और डायरेक्टरशिप बता देता है। उसके अलावा क्या, थोड़ा दिमाग चलाया, मैंने नहीं चलाया, किसी ने चलाया होता तो कमेंट में जरूर बोलते कि बस इतने से हो गया पब्लिक इंस्पेक्शन। नहीं हुआ, ठीक है। पब्लिक इंस्पेक्शन में हमको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि जब हम प्रूफ मांगते हैं तो हमें लीगल प्रूफ चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो आप 12th क्लास पास की हो, ठीक है, स्कूल में रजिस्टर में लिख दिया कि ये बैच था 12th का जो पास आउट हो गया, ये बच्चे पास हो गए, कई बच्चे नहीं हुए। उधर पास लिखा है, इसका मतलब आप पास हो, ही जरूरी नहीं। कॉलेज वाले आपके स्कूल वालों से नहीं पूछेंगे कि आप पास हो कि नहीं हो, वो आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट जिसपे स्टैंप लगी हुई है बोर्ड की कि भाई ये बोर्ड में बच्चा बैठा है, इसने पास किया है, इसकी ये परसेंटेज है। वो लीगल एक सर्टिफिकेट हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया, है ना। वो चाहिए होता है ना प्रूफ के लिए। सेम हमें यहां भी जब हम पब्लिक इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमें कंपनी के जैसे एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने होते हैं, ठीक है। मान लो हमको पता है ये डायरेक्टर रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कहाँ है, चार्ज जो हमें पता है इस पे चार्ज लगा हुआ है, बस इतना मास्टर डेटा में लिखा है कि इतना इतना चार्ज लगा हुआ है। CHG फॉर्म कहाँ है, हमने तो देखा ही नहीं, और ये मेरे दिमाग में आया भी नहीं। बट अब जब मैंने पढ़ लिया है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। कोई आपसे पूछे क्या मास्टर डेटा से इंस्पेक्शन हो सकता है? हो सकता है, पीहू ने पढ़ाया था, बट सरफेस लेवल पे। अगर आपको लीगली जाना है तो आपको पब्लिक इंस्पेक्शन करना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुने,
पब्लिक इंस्पेक्शन सुबह 9 बजे से या 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक बंद है, आप नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए एक स्टैट्यूटरी फीस चार्ज होती है जिसे कहते हैं मिनिमल फीस, 100 रुपए, जो आपकी पीयू आज इस वीडियो में नहीं लगाने वाली है क्योंकि अपने पास नहीं है, मम्मी पापा ने। ओके गाइज, तो जिसके पास 100 रुपए हैं वो जरूर लगाए। मैं उस पेमेंट डिटेल तक आपको ले जाऊंगी, ठीक है, बट उसके बाद का मैंने जो ओल्ड वीडियोस देखे उसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी। वो मेरा हार्डवर्क नहीं होगा, वो जिन सर ने खोला है उतना दिखा दूंगी। थैंक यू सर, आपने वो खोला, बहुत 2 साल 3 साल पुराना है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं आपको पूरा एंड तक सिखाऊंगी, कहीं छोड़ूंगी नहीं आधे रास्ते में। मगर जो वो डॉक्यूमेंट दिखते कैसे हो, क्यूरोसिटी होती है ना कि इसने तो 100 रुपए नहीं भरे, हमें कैसे पता डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बट जिसके पास है वो जाके देख सकता है, इस वीडियो को खुद को प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है कि हाँ ये होता है, और कमेंट में आके जरूर सबको हेल्प करके बताएगा कि मेरी नॉलेज उसके प्रैक्टिकल वर्क से मैच हुई कि नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक और चीज कि जब आप 100 रुपए भरेंगे तो क्या हर कंपनी के लिए भरने होंगे, हर डॉक्यूमेंट के लिए भरने होंगे, हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गो टू माय डॉक्यूमेंट प्रोसेस, लेट्स गो टू माय नोट्स। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, राइटिंग को इग्नोर करें। ओके, यहाँ पे मैंने पब्लिक डॉक्यूमेंट को समझाने की कोशिश की है कि जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। जैसे हमें मास्टर डेटा में डायरेक्टर की डिटेल्स बताई, पब्लिक डॉक्यूमेंट में उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएंगी। हमें यहाँ पे चार्ज का स्टेटस पता चल गया कि सेटिस्फाइड है, ओपन है। यहाँ पे हमको CHG-4 फॉर्म पता चल जाएगा, सेटिस्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। हमें एज अ CS और लॉयर हमेशा पब्लिक इंस्पेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ना कि, ये मेरा फोन टेढ़ा हो गया है गेस गाइस, पब्लिक इंस्पेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ना कि मास्टर डेटा की तरफ। मास्टर डेटा गलत नहीं है, बट लीगली और डिटेल वर्जन नहीं है। नाउ आई एम शोइंग समथिंग बैक ऑफ माई स्क्रीन और बैकग्राउंड में, वो एक स्क्रीनशॉट है दिखाने के लिए कि V2 पोर्टल में पहले कैसे खुलता था पब्लिक इंस्पेक्शन, ताकि लोगों को पता चले कि मैं जो कंटेंट पढ़ा रही हूं वो अभी न्यूली अपडेटेड है। पहले ऐसा दिखता था, अब आपकी स्क्रीन पे ऐसा नहीं दिखेगा। तो अब हमारी स्क्रीन पे कुछ और दिखेगा। लेट्स गो, हम पहले जाएंगे MCA सर्विस। ये MCA सर्विस हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, बट हमें जाना वही है। MCA सर्विस पे सबने क्लिक कर लिया। डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस पे हम क्लिक करेंगे, जो अवेलेबल 9:30 AM to 6 PM नहीं है। प्लीज मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि लोग सुने, और प्लीज मुझे कमेंट में ना कहें कि तूने जो सिखाया वो वर्क नहीं कर रहा है। प्लीज अच्छे से सिखाएं, मैं अच्छे से सिखा रही हूं, अच्छे से सुनो। मैंने पहना है, आपने नहीं, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया था कि जब मैंने ChatGPT से पूछा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा पब्लिक इंस्पेक्शन वैसा क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं खुल रहा, 10 से 6 मतलब 9 से 6 का ये टाइम लिमिट क्यों। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब V2 से V3 शिफ्ट हो रहा था पोर्टल, ये जानना जरूरी है, स्किप ना करें, सारी चीजें V3 पे शिफ्ट हो गई, एक चीज नहीं हुई, वो थी ये पब्लिक इंस्पेक्शन वाली चीज। मैं उसका रीजन बताती हूँ। क्या होता है, जब MC पोर्टल V2 से V3 पे जा रहा था, उसने V2 के कई सिस्टम डिलीट नहीं किए, जो पैटर्न है वो डिलीट नहीं किया, उसने उसे सिर्फ ऐसा बैकग्राउंड में रख दिया। अब आप लोग सोचेंगे समझ नहीं आ रहा है V3 V2 क्या है, अपने काम की चीज नहीं है। अपने को कैसे होता है, ब्रांड आता है, जैसे फोन में कुछ अपडेट्स आ गए है ना, अपन उन अपडेट्स को यूज करते हैं, वो पहले वाले से बेटर होती है, फास्ट होती है, पर उससे पिछली चीजें डिलीट नहीं होती। जैसे आप गेम खेल रहे हो, गेम का अपडेटेड वर्जन आया, इससे गेम तो डिलीट नहीं हुआ, गेम का बेस वही है, अब थोड़ा फास्टर चल रहा है। तो V3 वो फास्टर सर्विस है हमारे लिए। और V2 का काम यहाँ ये है कि अभी भी उस पर, जैसे हम डेटा रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करते हैं MCA सर्विस के बाद, जो लिस्ट खुलती है उसमें वो हमें डायरेक्टली V2 के उस पोर्टल पे, उस सिस्टम पे ले जाता है जहां पे हम पब्लिक इंस्पेक्शन कर सकते हैं। क्यों? अगर हम V2 से V3 को शिफ्ट करेंगे, उससे क्या होगा, एक तो क्या होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के सालों 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 पुराने, उनको V2 से V3 शिफ्ट करने में टाइम लगेगा, डेटा गायब हो सकता है, डिलीट हो सकता है, रिस्की हो सकता है। तो हम इतना सारा डेटा शिफ्ट कैसे करें, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने V2 के कई सिस्टम डिलीट नहीं किए,
उन्होंने कई सर्विसेज पीछे से बैकग्राउंड में रख दी कि चला आप V3 ही रहे हो, बट जब आप कुछ चीज़ों पे क्लिक करोगे वो आपको V2 वाले सिस्टम पे ले जाएंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है पब्लिक इंस्पेक्शन करने में। एज अ शॉर्ट कंक्लूजन ये है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि डॉक्यूमेंट्स वाला जो सिस्टम है V3 पे शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, जैसे मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स फॉर मोर देन 20 ईयर्स आर स्टोर्ड एज पर द ओल्ड फॉर्मेट linked with old system. So rebuilding entire would risk data loss, take huge time, and any error would have legal consequences. So MCA prioritized filing and compliance process in V3 and later public inspection on still V2 portal. Okay. अब जैसे मैंने बताया था, अरे यार आज मैं पता नहीं टेढ़ी दिख रही हूँ यार, लोग मुझ पे मर रहे हैं। लेट्स गो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो V2 सॉरी मजाक बात में, पब्लिक इंस्पेक्शन के दौरान क्या होगा, ये एक स्टैट्यूटरी सर्विस है तो इसके लिए आपको एक फीस भरनी पड़ेगी और वो है 100 रुपये, सिर्फ मिनिमम 100 रुपये। अब आप पूछेंगे 100 रुपये में क्या क्या, 100 रुपये पर कंपनी है, पर डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब आपने 100 रुपये भरे, अब उस कंपनी में जितने भी डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चार्ज, डायरेक्टरशिप के बारे में कुछ देखना है, डायरेक्टर के बारे में कुछ देखना है, और अदर डॉक्यूमेंट्स कुछ देखने, अटैचमेंट्स देखनी है, तो वो आपको 100 रुपये के अंदर दिख जाएंगी। एक और हिंट मैं आपको दे देती हूं, अभी हम प्रोसेस सीखेंगे, पहले पूरा सुन लो। जब आप 100 रुपये भरते हो, मैं तो अब जिंदगी भर डॉक्यूमेंट देख सकता हूं, ऐसा नहीं है। 3 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर अब आपने 3 घंटे में डॉक्यूमेंट्स देख लिए तो अच्छा, नहीं देखे तो और भी अच्छा। अब कई लोग बोलेंगे हमने मान लो पर कंपनी 2015 के निकाले हैं अब डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट 3 घंटे में पढ़ना आसान नहीं है। इसका मैं आपको एक लूप होल बताती हूँ। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके सामने डाउनलोड होकर आएगा, आपको इंस्टेंटली इमीडिएटली उसको डाउनलोड करके पीडीएफ बना के रख लेना है। वो पीडीएफ आपके पास जिंदगी भर रहेगी। ठीक है, जैसे मानो आपकी स्क्रीन पे आया दिस, अब आप इसको खरीद लो, आपने खरीद लिया, लिस्ट आ गई, ये डॉक्यूमेंट आपने खरीद लिया, 3 घंटे का टाइमर चालू हो गया। वो डॉक्यूमेंट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे वो नीचे डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। डाउनलोड हो गए, आप अपनी फाइल्स पे जाके देखो, अब वो पड़े रहेंगे, 3 घंटे के बाद भी वो पड़े रहेंगे। तो प्लीज इमीडिएटली उसे डाउनलोड करें, पढ़े कभी भी, डाउनलोड इंस्टेंट करें। डाउनलोड इज द मेन थिंग जो आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए। सबसे पहले हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया एमसीए सर्विस, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट V3 पे क्लिक करें। फिर एक और लिस्ट खुलेगी, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। कंपनी का CIN नंबर डालें, कंपनी का नाम डालें, इफ नेम इज एक्यूरेट तो सही रहेगा, नहीं तो CIN नंबर डालना पड़ेगा। फिर क्लिक ऑन CIN, मैंने उस दिन भी अपने वीडियो में सिखाया था, CIN नंबर के नीचे की लाइन होती है, जब भी किसी नंबर के नीचे लाइन है ना, इट मीन्स इट इज क्लिकेबल, हम उसे क्लिक कर सकते हैं। मैंने एक और चीज सीखी जो मैं आपको सिखाना चाहूंगी, CIN नंबर को पढ़ते कैसे हैं वो। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने खुद ने सीखा है, मेरे को खुद को नहीं आता था। जैसे नंबर है U99999 मीन्स 5 टाइम्स 9, कहीं लिख लो MH, ओके मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, 1917 PTC 000478, ये पूरा नंबर है CIN नंबर। ठीक है, जो फर्स्ट U है इट इज शोइंग अनलिस्टेड, L होता तो लिस्टेड। जो 5 नंबर है 9999 ये शो करे कंपनी का कोड, अकॉर्डिंग टू बिजनेस उनको एक कोड नंबर मिलता है। MH यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र शो कर रहा है, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो जगह का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 1917 इनकॉर्पोरेशन ईयर, उसके बाद आ गया PTC, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, PLC पब्लिक कंपनी, तो यहाँ PTC है मतलब प्राइवेट कंपनी है, PLC होता पब्लिक कंपनी होता। फिर 000478 इज अ रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन बाय ROC। अगली बार कोई CIN नंबर देख के आपसे पूछ ले कि बता दो ये कंपनी अनलिस्टेड है, लिस्टेड है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, और प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, गारंटी है आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा आप आराम से बता देंगे। सर आप CIN नंबर देख के बता दो कि सर ये पब्लिक कंपनी है, सर ये प्राइवेट कंपनी है, सर ये अनलिस्टेड है, लिस्टेड है, महाराष्ट्र में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। सर कहेंगे पता कैसे लगा है यार, तूने तो खोला भी नहीं।
सर सीआईए नंबर देख के पता लगा, इतना बेवकूफ समझा क्या? समझे? ये मैं, आप सोच रहे हो कि बीच वीडियो में मैंने ये क्यों पढ़ाया? कई बार है ना ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, है ना, सीआईए नंबर देख के कि हाँ यार कंपनी बता दे, और अपन कहे सर पता नहीं, देखना पड़ेगा खोल के, लिस्टेड है अनलिस्टेड है। क्यों खोलना है मास्टर डेटा जब सीआईए नंबर में ही आपको दिख रहा है कि वो अनलिस्टेड है या लिस्टेड है, क्या है, पब्लिक है प्राइवेट है? ओके फिर उसके बाद वापस अपने आते हैं एमसीए सर्विस, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस, फिर व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट V3, फिर उस पर क्लिक करेंगे, उस पर व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट वापस आएगा, फिर एंटर कंपनीज नेम, क्लिक ऑन CIN। अब आ गई कैटेगरी, कैटेगरी विल ओपन सर्टिफिकेट्स, चेंज इन डायरेक्टर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, चार्ज डॉक्यूमेंट, एनुअल रिटर्न एंड बैलेंस शीट, LLP फॉर्म्स एंड अदर। ठीक है, अब आपको लिस्ट के ठीक, आई डोंट नो मेरी स्क्रीन पे कहाँ आएगा, यहाँ पे कोने में मैं एरो दिखा दूंगी, वहां पे ईयर्स सिलेक्ट करने को आएगा। आपने एक सिलेक्ट ईयर किया, आप कोई पर्टिकुलर ईयर के डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं या सारे देख सकते हैं। मेरी टिप ये होगी, एज अ बिगिनर हमेशा एक ही कोई ईयर के देखना शुरू करें। बट अगर आप कभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं फ्यूचर में, तो आप क्या करेंगे, तो आप पूरा एक समअप लेंगे सारे ईयर्स का, ओवरव्यू करेंगे और फिर एक पर्टिकुलर ईयर में घुसेंगे। अगर आप एज अ CS फ्यूचर में कर रहे हैं तो सारे ईयर्स को एक बार से ऊपर से गो थ्रू करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ईयर के जो उस ईयर में कंपनी ने भरे होंगे, ठीक है, और फिर आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जाएंगे। बट अगर आप बिगिनर हैं तो कोई एक पर्टिकुलर ईयर को हम देखेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ओके, अगर हमने सर्टिफिकेट्स चुने हैं, सर्टिफिकेट्स वाली कैटेगरी चुनिए, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट्स ऑफ नेम चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज चेंज। डायरेक्टर वाले में, चेंज इन डायरेक्टर में हमने कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया या हमने उसको भगा दिया, तो वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चार्ज रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इसमें हमें CHG1 CHG4 जो फाइल हुआ होगा, अगर चार्ज लग रहा होगा, चार्ज सेटिस्फाई हुआ होगा उस ईयर में, तो उस कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे ROC को, वो हमें दिखेंगे चार्ज रिलेटेड डॉक्यूमेंट। LLP फॉर्म में कंपनी अगर LLP में कन्वर्ट हो रही है तो वो फॉर्म उसमें दिखेगा, जरूरी नहीं वो हर ईयर में दिखे। मेरे कहने का मतलब ये कैटेगरी जरूरी नहीं है कि सारी की सारी उस ईयर में कंपनी ने सेटिस्फाई की हो, या उस ईयर में आपको पूरी लिस्ट दिखे कैटेगरीज की। ये कैटेगरीज हो सकती हैं, आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो और ईयर सिलेक्ट कर सकते हो या ऑल कर सकते हो, ठीक है। अदर में जो कहीं नहीं आया वो यहाँ आएगा, MGT14, GNL1, PAS3, INC28, INC24, ये सभी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न, ठीक है। हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लिए, अब हम क्या करेंगे, हमने एक कैटेगरी चुन ली, मैंने चुनी बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न, फिर मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया ऑल। आफ्टर सेलेक्टिंग अ ईयर वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी ने ROC को पूरे सारे ईयर्स में सबमिट किए हैं वो इधर दिखेंगे आपको। एज यू कैन सी यहाँ पे पेज 12 हैं, 12 पेजेस हैं और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं क्योंकि हमने सारे ईयर्स सेलेक्ट किए थे। अगर हम एक ईयर सेलेक्ट करते हैं तो PDF जल्दी डाउनलोड होते हैं, ईजी स्मूथ प्रोसेस होता है। हम बहुत सारे ईयर्स सेलेक्ट करते हैं तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिन्हें देखना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, बट स्टिल वी कैन गो फॉर इट। उसके बाद जैसे ही हम सारे ईयर्स के डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, जैसे AOC4, MGT7, कहीं तो आपने पढ़े भी हैं और कहीं आपके लिए न्यू भी हैं, तो लेट्स गो मूव फर्दर इन द प्रोसेस। व्यू माई कार्ट, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, कार्ट पे गए। Sorry for interruption guys, but when I was recording the video for you I got this note जहाँ पे लिखा है कि 48 आवर्स तक जो पेमेंट कन्फर्मेशन वाला जो बटन होता है वो मुझे नहीं दिखेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न आई कांट शो यू कि मैं पेमेंट कर पा रही हूँ कि नहीं और क्या मोड है और किस मोड से करना चाहिए। सो आई विल शो यू द ओल्ड वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे कैसे प्रोसीड करना है इवन विदाउट मी। आई होप आप समझ पाएंगे। प्लीज़ लिटिल कोऑपरेट विद मी। अगर मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए वेट करूँगी तो मुझे 2 दिन और वेट करना पड़ेगा, वीडियो और लेट अपलोड होगा, एंड आई एम ऑलरेडी वेरी लेट एंड आई डोंट वांट टू लेट मोर, क्योंकि आगे जाके भी मेरे घर में वेडिंग्स हैं तो मैं आपको शायद वीडियो ना दिखा पाऊँ। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। प्लीज़ लिटिल कोऑपरेट विद मी एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओल्ड वीडियो है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग दिखा रहा है। हमारे यहाँ पे ऐड मोर कंपनी टू कार्ट आ रहा था, बैक बटन आ रहा था, बट मेक पेमेंट नहीं आ रहा था। तो वहाँ आपके भी मेक पेमेंट आएगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो अगर कोई ग्लिच आ रहा है तो वेट करना है। उसके बाद आपको अपना मोड ऑफ पेमेंट चुनना है। सर ने यहाँ HDFC बैंक चुना है। उसके बाद आप ओके कर सकते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन लिस्ट आ जाएगी, जो भी वहाँ लिखा है आप उसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद आई एक्सेप्ट पर जा सकते हैं। जैसे ही आई एक्सेप्ट पे आप क्लिक करते हैं, आपकी यूज़र आईडी और कुछ बैंक डिटेल शायद मांगी जाएंगी, वो आपको डालनी है। फिर आपके पास 1 टाइम OTP आएगा, उसको आपको डालना है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर माय वर्क स्पेस पे गए हैं। जब आप माय वर्क स्पेस पे जाते हो, आपको वहाँ पे डिटेल्स दिखती हैं, यानी डिटेल्स अबाउट आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए हैं, जो भी कंपनी के आपने डॉक्यूमेंट परचेज़ किए हैं, वो पहली बात आपको डाउनलोड इमीडिएटली करना है। एंड सेकेंड इज़ 3 आवर्स का टाइम है, सो बेटर आप इमीडिएट डाउनलोड करें। बट यहाँ पे कई लोगों का कन्फ्यूज़न होगा कि है ना, इनके तो माई वर्क स्पेस नाम की जगह आ रही है, हमें क्या करना है। जो न्यू V3 पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ क्या होगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपको पेमेंट के तुरंत बाद यानी इमीडिएटली क्या करना है, वापस MCA सर्विस पे जाना है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस पे जाना है, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, होल प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है। जहाँ पे अपन कंपनी का नाम डालते हैं, रिमेंबर आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, जब आप वही कंपनी का नाम दोबारा डालोगे तो इस बार डॉक्यूमेंट्स के नीचे लिखा नहीं आएगा मेक पेमेंट, इस टाइम वहाँ पे डाउनलोडेड PDFs ऑलरेडी होंगी। जैसे ये दिख रहा था ना सर के, वैसे आपके जैसे सर के माय वर्क स्पेस में दिख रहा है ना डाउनलोड का वो जो सिस्टम, कंपनी का नाम, टाइमिंग एंड डाउनलोड लिखा है, वो आपके वहाँ पे लिखा होगा। जब आप कंपनी का नाम और CIN डालोगे, क्लिक करोगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आती है, आप व्यू माई कार्ट करते हो, वो आपको नहीं करना। इस बार आप कंपनी का नाम डालोगे, वहाँ पे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नीचे डाउनलोड पड़े होंगे, है ना। जब आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हो तो जैसे सर के यहाँ पे लिस्ट खुल रही है ना, और उस लिस्ट पे लिखा है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड के अंदर हैं, जो आप मतलब क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हो, क्लिक करते ही नीचे वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो नीचे आपको दिख रहा होगा, मैंने सर्कल भी किया, जैसे आप वो डाउनलोड पे क्लिक करते हो, ओपन का ऑप्शन आता है। ओपन ऑप्शन करते हो, आपके फाइल्स या फोल्डर्स में वो ओपन होती है। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, राइट। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट जो आप 100 रुपीज़ पे करेंगे तो आपको दिखेंगे, जो मैंने नहीं किया इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई लेटेस्ट वन। एंड अगेन आफ्टर दैट उसके बाद आप देख रहे होंगे जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कौन है, कितनी सब्सिडरी हैं, 3 है या 4 है, वो आप देख सकते हैं। इवन सर ने तो कहीं और भी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स खोल के बताए थे, बट मैं किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना चाहती थी, तो ये क्रेडिट सर को जाता है, जो सर ने जो डॉक्यूमेंट्स खोले। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं खुद का ही कंटेंट यूज़ करूं। और अगर आप सबको थोड़े और डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जो सर ने खोले हों, तो आप सर का भी वीडियो देख सकते हो। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ सर, बट आप MCA पोर्टल क्लासेस लिखेंगे तो सर का आ जाएगा। बट वो ओल्ड वीडियोज़ है, बट स्टिल आप उसमें से डॉक्यूमेंट्स देख पाएंगे। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग माई ओन कंटेंट, मैं खुद आपको खोल के बताऊं, बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टॉप है, जो लोग पेमेंट करने जा रहे हैं मत कीजिएगा। पेमेंट करने से पहले मैं आपको एक प्रोसेस सिखा रही हूँ जो हर किसी को नहीं पता होता, मुझे नहीं पता था। क्या होता है, जब आप पेमेंट करते हो आपको एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि चलो आपने पेमेंट कर दिया, ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर वो नोटिफिकेशन ऑफ है तो आपको आपके डॉक्यूमेंट नहीं दिखेंगे, 100 रुपये वेस्ट। तो आपको यहाँ 3 डॉट्स दिख रहे होंगे क्रोम के यहाँ पे कोने में, उस पे जाना है, फिर सेटिंग्स पे जाना है, और फिर आगे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। जब आप ऐसे ऐसे जाएंगे, क्योंकि ChatGPT ने मुझे सिखाया, मेरा नोटिफिकेशन वाला ऑन नहीं था, पॉपअप वाला स्क्रीन ऑन कर दिया नोटिफिकेशन। अब आप जब भी पेमेंट करेंगे आपका ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स खुलेगी। 100 रुपये देने के बाद इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट वाले पेज पे आ गए तो 3 घंटे, ठीक है। अब उस कंपनी के आप सारे डॉक्यूमेंट 3 घंटे में देख लो, नहीं देखो, उनको फर्क नहीं पड़ता। आप, मैं तो कहती हूँ डाउनलोड करके रख लो, फिर पूरी जिंदगी देखो। बट अगर आपने इंस्पेक्शन वाले पेज पे गए ही नहीं, पेमेंट करिए सिर्फ, तो वो 8 दिन तक वैलिड रहेगा। पर मेरा ऐसा मानना है उसी दिन खोल के डाउनलोड कर लो, क्योंकि वर्कशॉप एक जगह थी जहां पे आप क्लिक करो एक्स एंड रूल्स के पास में, पहले टाइम पे V2 में, तो आप आराम से वहां देख सकते थे डॉक्यूमेंट्स। V3 में नहीं आती है,
और मैंने 100 रुपीज़ की पेमेंट नहीं की है। आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे करनी चाहिए थी आप लोगों के लिए, पर मैंने नहीं की है। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स खुलेंगे कि नहीं, बट मैं फिर भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स खुलते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को फोल्डर में डाउनलोड करके रख लेना है, जिसे आप कितनी बार भी देख सकते हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी देख सकते हो। आज हमने सीखा पब्लिक इंस्पेक्शन, न्यू पॉपअप विंडो कैसे खोलते हैं ताकि हमें नोटिफिकेशंस आए, पब्लिक इंस्पेक्शन और मास्टर डेटा में डिफरेंस क्या होता है। बट क्योंकि मेरे व्यूअर्स को अभी भी लग रहा होगा कि इसने 100 रुपीज़ नहीं दिए हैं तो हमें नहीं पता डॉक्यूमेंट्स कैसे खुलेंगे, तो मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ। ये मैंने नहीं खोला है, किसी और ने पैसे दे के खोला है, तो थैंक्स टू हिम और हिज हार्डवर्क और हिज मनी। सो प्लीज उसे अच्छे से देखें। मैं अगली बार आपसे कोई पब्लिक इंस्पेक्शन पूछे तो आप ये बताएंगे। नाउ 2 थिंग्स आई वॉन्ट टू अनाउंस। 1, आज इस वीडियो के बाद अब जब भी लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, इवन मेरे ओल्ड कमेंट्स, जिन्होंने भी सबसे बेस्ट कमेंट किया होगा, मैं उसको यहाँ पे पढ़ूंगी, थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपका मुझ पे ट्रस्ट है, मेरा आप पे ट्रस्ट है। आज का वीडियो शायद मुझे ऐसा लगा कि बाकी वीडियो से थोड़ा कम अच्छा था, बट अगर आपको अच्छा लगा और आपको जेन्युइनली लग रहा है तो प्लीज कमेंट्स करें और मुझे मोटिवेट करें। और जेन्युइनली अच्छा नहीं लगा तो प्यारा सजेशन दें, गालियां कोई नहीं देगा। और दूसरा, इट्स नॉट अ प्रॉमिस, इट इज नॉट अ प्रॉमिस, बट जस्ट अ हिंट कि मैं शायद दूसरी सीरीज ला रही हूं अबाउट बेयर एक्ट रीडिंग, अबाउट हाउ टू टॉक इन वाइल इंटरव्यू में कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे जवाब देते हैं, बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 3-4 साल से, जब से मैं सीएस कर रही हूँ, कभी बेयर एक्ट नहीं खोला, कभी नहीं खोला, एंड दैट इज वेरी शेमफुल ऑफ मी। अगर आप सबने खोला है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं खोला, इट्स ओके, मैं भी उसी पोर्ट में हूँ। मैं आप सबके सामने बेयर एक्ट पढ़ूंगी, एंड एट द सेम टाइम पढ़ने के बाद कितना भी गंदा पढ़ूं, आपको ये भी बताऊंगी कि इसको असलियत में कैसे पढ़ते हैं और इसका क्या मीनिंग है। वो मैं पढ़ाई करके आऊंगी ताकि मैं दोनों बता सकूं, मैंने कितना गंदा पढ़ा और इसका असली मीनिंग क्या है। शुभम सर कहा करते थे कि हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग है और इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आप कुछ अलग मतलब निकाल रहे हैं, कोई कुछ और एक तीसरा पर्सन होता है हम जैसा, जो बिल्कुल ही गलत मतलब निकालता है। अगर आप वो हैं तो आप सही जगह पे हैं। हम गलत मतलब निकालेंगे बट सही भी सीखेंगे, ताकि फ्यूचर में कोई ये ना कह सके इनको पढ़ना नहीं आता। So if you like my video, so please share, comment, subscribe and support me. Thank you so much. And मैं कुछ भी गलती कर रही हूँ, please मुझे बताएं. I will work hard on it. Thank you so much मुझे इतना support करने के लिए. Wedding season over होने दो. After 10 Feb I'm free, so I will come with new session, I guess. Maybe bare act session. I'm not promising. सो प्लीज डोंट होप, फिर हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा नए नए सेशन लाने में। और अबाउट दिस आई एम ट्राइंग कि मैं शादी में जाने से पहले एक और वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप लोगों के पास पढ़ने के लिए और कंटेंट हो। और आई नो कि मुझे धक धक हो रहा है, आई नो कि मैं इतना अच्छा नहीं मतलब पढ़ा रही हूँ, पर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं बहुत इजी आपको पढ़ा सकूं। मुझे 3 दिन लग गए पब्लिक इंस्पेक्शन सीखने में, क्योंकि वो 9 से 6 वाला टाइम थोड़ा अड़ रहा था कि कैसे करूं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। और जैसे ही मेरे पास 100 रुपये आते हैं तो मैं भी खोल के देखूंगी, आपकी तरह क्यूरियस होगी कि मैंने जो पढ़ाया वो मेरे काम आ रहा है कि नहीं, और अगर आया तो मैं भी कमेंट करूंगी, आप भी कीजिएगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव मी द फुल सपोर्ट। बाय बाय गाइस, बाय बाय माय लिलीज।